नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सुपर 50 में। एनआईएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों को भर्ती में शामिल करें कोर्ट। आप सभी को पता है कि एनआईएस डीएलएड का जो 10 फरवरी का जो शासनादेश था, शासनादेश में ये लिखा गया था कि एनआईएस को शिक्षक भर्ती में नहीं लेना है। लेकिन कल फिर कोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें साफ साफ स्पष्ट कहा गया कि एनआईएस को शिक्षक भर्ती में लेना ही है। और इसमें क्या है, देखिए, ये न्यूज़पेपर है आज का, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान एनआईएस से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस अ, हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों की सहायक अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से रोकने वाले 10 फरवरी 2021 के शासनादेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से करीब 37,000 अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नंदन सिंह बोहरा, निधि जोशी, गंगा देवी, सुरेश चंद्र गुररानी, संगीता देवी, गुरमीत सिंह ने याचिका दायर कर राज्य सरकार के 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सीडी बोगुड़ा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता 2019 में एनआईएस से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस माध्यम से प्रशिक्षकों को सहायक अध्यापक भर्ती की जो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2020 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 6 जनवरी 2021 को जारी आदेश में एनआईएस की दूरस्थ शिक्षा पद्धति से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अन्य माध्यम से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के समान माना है। इन तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जारी शासनादेश पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए इन अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो कोर्ट का जो भी परेशानी चल रही है वो केवल और केवल एकमात्र धन का व्यय होना था। मैं पहले से ही इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा था कि इस भर्ती को कोर्ट में ना लिया जाए। इसमें सभी को मौका मिला हुआ है, सभी को इसमें सिलेक्शन होना है, लेकिन अभी भी कुछ साथी कोर्ट में जाने की बात करते हैं। आपको पता है कि कोर्ट के जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट होता है वो 90% उसी उन्हीं के फेवर में आता है और 10% हो सकता है कभी कभी कोई जिसमें कि किसी के अधिकारों का हनन हुआ हो, तो 10% उनके फेवर में आ जाता है। तो इस जो जो भी आपका जो ये जो मुद्दा था, ये एनआईएस डीएलएड के सरकार के लिए ये जो उन्होंने केस किया था तो सरकार के लिए किया था कि ना कि किसी और पार्टी को इसमें बनाया था। तो इसमें किसी का भी हित प्रभावित नहीं हो रहा है, सभी को इस भर्ती में लिया जा रहा है। हाँ, डबल बेंच का मामला तब बनता है जब किसी को बाहर किया जाता है इस भर्ती से, तो उसके बाद डबल बेंच की संभावनाएं बन जाती थी क्योंकि अधिकारों का हनन हो जाता। लेकिन इसमें किसी के अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। इसमें सीधे सीधे ये बोला गया है कि सभी को भर्ती में लिया जाए और जितने भी हैं, अभी तो 37,000 लोग एनआईएस से डीएलएड करे हुए लोग हैं, तो बहुत बड़ा संगठन इनका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है कोर्ट ने। और इसके बाद अगर डबल बेंच में तीन तीन कोर्ट का जजमेंट बदलना बहुत मुश्किल है, त्रिपुरा कोर्ट का, पटना कोर्ट का और राजस्थान कोर्ट का, तो तीन कोर्ट का जजमेंट डबल बेंच नहीं बदल सकती है। और एक ही केस में सुप्रीम कोर्ट इनको बदल सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई भी ये आदेश को नहीं बदल सकता है। तो एक तरफ से एनआईएस डीएलएड की ये बहुत बड़ी जीत आज हुई है और एनआईएस डीएलएड को इस भर्ती में शामिल किया गया है। एनआईएस डीएलएड का जब भी शुरू से जो ये पाठ्यक्रम आया था तो इसमें सभी को मौका दिया गया था कि, और उसमें बड़े बड़े बैनर आपने देखे होंगे, मोदी जी के बड़े बड़े बैनर लगा के कहा गया था कि करिए, आप एनआईएस डीएलएड करिए। जो भी अप्रशिक्षित है, प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में जो भी पढ़ा रहा है, आप कहीं भी पढ़ा रहे हैं, तो आप ये एनआईएस डीएलएड करिए। लेकिन कुछ साथियों ने अभी तक वो नहीं किया, तो उस समय भी उन्होंने उसको गलत ही बताया था और आज भी वो अपने बात पे अडिग हैं और उसको उस एनएस डीएलएड को गलत ही बता रहे हैं। तो मुझे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो आपका जो धन है उसको कहीं और सदुपयोग करिए, उसका कहीं और अच्छा उपयोग करिए, ना कि किसी को बाहर करने में उसका उपयोग करिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अब इस मामले को छोड़ दीजिए और आप सभी एक साथ मिलकर
जो भी भर्ती प्रक्रिया हो, कोर्ट के जो निर्णय है उसका सभी सम्मान करेंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।